Hello students, welcome back to English class. So far we have studied about what are adverbs and we have also solved some examples. Now today we are going to learn about the different types of adverbs. So today we are going to learn about 6 types of adverbs. So what are the 6 types of adverbs? They are adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of number, adverb of degree and interrogative adverbs. So these are the 6 types of adverbs. So there are many adverbs, but as per your syllabus we are going to study about only 6 types of adverbs. Okay, so once again I repeat: adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of number, adverb of degree and interrogative adverbs. So these are the 6 types of adverbs. Now one by one we are going to study these adverbs. Okay, so first of all let us take adverb of manner. Now as the name suggests, from the name it is clear that adverb of manner tells us how or in what manner something happens. Okay, so adverb of manner हमें बताता है कि कोई भी काम किस manner में complete हुआ है. For example, she speaks fluently, he answered reluctantly, the story is well scripted, the hare ran quickly, she writes neatly. So इन सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, she speaks fluently, वो कैसे बात कर रही है, कैसे बोल रही है? she is speaking fluently. Okay, then they answered reluctantly, the story is well scripted, the hare ran quickly, she writes neatly. इसका मतलब इन सारे सेंटेंस में ये बताया गया है कि कोई भी काम किस मैनर में हुआ है. she writes neatly, वो कैसा लिखती है? वो साफ सुथरा लिखती है. ओके, द hare ran quickly. so यहाँ पे जो hare है, जो रैबिट है, वो कैसे भागा? वो जल्दी भागा, है ना. he ran quickly. सो यहाँ जो भी सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि जो काम हुआ है, जो टास्क हुआ है, वो किस मैनर में हुआ है. सो एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स यू द मैनर इन विच अ पर्टिकुलर वर्क इज डन और कंप्लीटेड और गोइंग ऑन. ओके, क्लियर. नाउ द नेक्स्ट एडवर्ब इज दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स यू एट व्हाट प्लेस समथिंग happens. मीन्स कोई भी काम कहाँ हो रहा है या कहाँ हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, दे बिल्ट अ हाउस नियर बाय. ओके, वी टुक द चाइल्ड आउटसाइड. सो इन बोथ द एग्जाम्पल्स वी कैन सी दैट दे बिल्ट अ हाउस नियर बाय. नियर बाय जो वर्ड है दैट इज एन एडवर्ब. बाय बिकॉज इससे हमें पता चल रहा है कि उन्होंने घर कहाँ बनाया है, पास ही में बनाया है ना. ही टुक द चाइल्ड आउटसाइड. सो वो अपने बच्चे को कहाँ ले गया? बाहर ले गया. नेक्स्ट, आई सर्च्ड एवरीवेयर बट आई कुडंट फाइंड माई कीज. मैंने सब जगह देखा लेकिन मुझे अपनी चाबी नहीं मिली. सो एवरीवेयर इज एडवर्ब. कम इन हेयर, कैट डोंट वॉक बैकवर्ड्स. सो यहाँ हेयर और बैकवर्ड्स वो दोनों भी एडवर्ब है. तो ये जो सारे वर्ड्स है ना, नियर बाय, आउटसाइड, एवरीवेयर, हेयर और बैकवर्ड, ये सारे एडवर्ब्स हैं बिकॉज इन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि जो भी टास्क हुआ है, जो भी काम हुआ है, वो किस जगह पर हुआ है. इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर. ओके, एंड द नेक्स्ट एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, है ना. मतलब कोई भी काम कब हुआ है. इट टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपन्स. ओके, सो कोई भी काम कब हुआ है, मतलब कल हुआ है, आज हुआ है, परसों हुआ है, कौन से दिन हुआ है. तो ये जो जिन वर्ड से हमें आंसर मिलता है कि कोई भी काम किस समय पर हुआ है, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन. ओके, सो द वर्ड्स लाइक स्टिल, ऑलरेडी, देन, टुडे, अर्ली, डेली, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम्स के अंदर आते हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स लाइक वी विजिटेड द जू येस्टरडे. सो यहाँ येस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम.
They will watch a movie tomorrow. I saw him yesterday. They will come tomorrow. We get up early. So in these sentences words like yesterday, tomorrow, early, ओके तो ये जो वर्ड्स हैं ये कौन से वर्ड्स हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि कौन सा काम किस टाइम पर हुआ है, कि ये पर्टिकुलर टास्क कब हुआ है, कल हुआ है, आज हुआ है या परसों हुआ है, तो इसमें टाइम का पता चल रहा है. ओके सो द एडवर्ब्स दैट टेल्स यू अबाउट द टाइम of any task to be completed or which is completed, that is adverb of time. Okay, next we are going to take adverbs of number. Now we can tell it adverb of number and adverb of frequency, both are same. Okay, so adverb of number answers the questions how many times a task is done or how many times something has happened. Okay, so for example मतलब कोई भी काम कितनी बार हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ही इज ऑफन लेट फॉर वर्क. वी सेल्डम सी जॉन. दे टेक अ वैकेशन एटलीस्ट वंस एनुअली. आई यूजली गेट अप लेट ऑन फ्राइडेज. तो यहाँ पर ऑफन, सेल्डम, एनुअली, यूजुअली, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये है एडवर्ब ऑफ नंबर. लाइक समटाइम्स ही नेवर स्पीक्स लाई. ओके एंड ही केम वंस. सो ये जो वंस है, नेवर है, इनसे हमें पता चल रहा है कि जो काम है वो कितनी बार हुआ है. सो दैट इज एडवर्ब ऑफ नंबर. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. नाउ एडवर्ब ऑफ डिग्री दैट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ लिटिल. ओके इट टेल्स यू द इंटेंसिटी और द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क. ओके सो फॉर एग्जाम्पल like words like very, too, extremely, quite, rather, so, awfully, hardly, enough, completely, absolutely, terribly. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्रीज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. ओके आई एम वेरी सैड. तो यहाँ एक्सट्रीमली, वेरी, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री. Okay, clear? And the last adverb is interrogative adverb. Interrogative adverb, it means the adverbs that are used to ask question about the manners, action, time, place. तो जो क्वेश्चन यूज किए जाते हैं, हमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, उन्हें इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है. इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो है WH क्वेश्चंस. Okay, for example, how was the movie? When does the play begin? Where is the new mall being built? Why don't you like him? तो ये वाले जो वर्ड्स हैं जिसमें WH क्वेश्चंस यूज किए हैं ये कौन से हैं, ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं. ओके सो स्टूडेंट्स दीज आर द डिफरेंट एडवर्ब्स. लेट्स रिवाइज वंस. फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, जो हमें बताता है कि किस मैनर में कोई भी काम कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि कोई भी काम कहाँ पर कंप्लीट हुआ है या कहाँ हो रहा है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. इट टेल्स यू द टाइम ऑफ समथिंग दैट इज हैपनिंग और समथिंग दैट हैपन्स. ओके एंड देन एडवर्ब ऑफ नंबर, इट टेल्स यू हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स. And next adverb of degree, it answers the question like how much or how little. And next is interrogative adverb, that is it is these are the words that are used to ask questions. Okay students, so these are the different types of adverbs, that is 6 types of adverbs we have studied today. You have to go through this, learn them, learn their definitions with example. Okay, that's all from my side for today. Thank you and have a nice day.